नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चिराग पासवान क्या अपने पिता रामविलास पासवान के सपने को पूरा करने जा रहे हैं? हम दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान एक अलग नए अंदाज में दिखाई दिए हैं। दरअसल सिख धर्म में जिस तरीके से माथे पर पगड़ी पहनी जाती है, उसी अंदाज में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं और गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए थे सपरिवार, यानी अपनी मां के साथ गए हुए थे। अब इसको लेकर के चर्चा हो रही है, इसका कनेक्शन जो है पंजाब से जोड़ा जा रहा है। इस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि निशांत कुमार जो वर्तमान में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आज अपने नए आवास में गृह प्रवेश कर लिया है। वही आवास है जिसमें सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे तब रहा करते थे, यानी 5 देश रत्न मार्ग, जिसको एक अन्य मार्ग में शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद विवाद बढ़ा तो इस बंगले को सम्राट चौधरी ने छोड़ दिया। तो अब जो है निशांत कुमार को ये बंगला मिल गया है और बंगले में उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया है। तो आज शुभ दिन देखा गया था, लेकिन आज ही के दिन जो है एक तरफ राबड़ी आवास से भी सामानों का शिफ्ट होना लगातार दिन भर जारी रहा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मी सराफ। सर, चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। सरदार लुक में नजर आ रहे हैं, आगे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या रणनीति है उनकी? देखिए, चिराग पासवान जो है ना, अब एकदम सुलझन के इसको कहिए तो सुलझे हुए, और अगर कहिए थोड़ा सा और नीचे आइए तो कहिए कि एक सातिर राजनेता हो गया है। एकदम राजनीति का सब दाव पेच समझ गया है। तो नांदेड़ गए थे, महाराष्ट्र में है, वहां जो है ना गुरुद्वारा है, वहाँ 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है अंतिम समय वहीं बिताए थे, उसी जगह पर, उसी गुरुद्वारे में। तो वहां गए थे। तो प्रसिद्ध जगह है वह भी, सिखों का एक प्रसिद्ध स्थल, मतलब तीर्थ स्थल है। तो वहां वह गए थे। वहां उन्होंने जो पूरा पगड़ी पहन रखी थी, एकदम जो है भगवा रंग की पगड़ी, और लाल चुनरी ओढ़े हुए थे। एकदम से एकदम सिख लुक में वो नजर आ रहे थे। और उसी श्रद्धा भाव से उन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब का अरदास किया, और इतना ही नहीं, कार सेवा भी की। लंगर जिन्होंने चखा, प्रसाद खाया, उनके जूठे बर्तन भी धोए। एकदम पूरी तरह से वह सिख धर्मावलंबी का जो होता है पूरा अनुसरण उन्होंने किया, आचरण भी किया और अनुसरण भी किया। इससे लग रहा है कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन चिराग पासवान में क्यों आए। पहले भी हुआ, गुरुद्वारा जाते रहे थे, पटना में भी गुरुद्वारा जाते थे, है ना, तक हरिमंदिर पटना में भी। लेकिन यहाँ कभी उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी। पहली बार उनको पगड़ी में लोगों ने देखा है। हाँ जी सर। आखिर इस पगड़ी का क्या रहस्य है? कुछ न कुछ तो मायने होगा, क्योंकि सियासतदान है तो सियासत में हर रूप का एक अलग अलग जो है ना मायने निकाला जाता है। अब निकाला जा रहा है इसका भी अर्थ, सियासी अर्थ। अर्थ इसका, हालांकि वह गए थे अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करने, उनकी माँ पंजाबी है, सब जानता है, कोनो छुपी हुई बात नहीं है। रीना पासवान जी तो उनको राजनीति में अपनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन राजनीति परिवार से रही है। जिस समय वह रामविलास पासवान जी की पत्नी थी, तो रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री थी, तो राजनीति से तो उनका पूरा वास्ता रहा है। अब चिराग पासवान भी है, सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। तो कहीं न कहीं जो है इस जो है बदले हुए रूप को लोग सियासत से जोड़ कर देख रहे हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव होना है विधानसभा का। 117 सीट है वहां, है, और 117 सीट पर चुनाव होना है। दलितों का वोट वहां जो है मायने रखता है पंजाब में। सिखों का तो वोट मायने रखता ही है, सिखों में भी दलितों का वोट अधिक मायने रखता है। लगभग 30% के आसपास दलित वोटर्स हैं वहां। तो चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं,
तो चिराग पासवान की नजर होगी कि हम जो है पंजाब विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी का परचम लहराएं चाह रहे होंगे। इसीलिए वह जो है सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नांदेड़ साहिब में गए थे और वहां जो मत्था टेके और पगड़ी पहनी, कार सेवा की, तो इसका अर्थ अब लोग यही लगा रहे हैं कि चिराग पासवान पंजाब में ना अपना पांव पसारेंगे इसी रूप में कि हम भी सिख हैं, सिख के तौर पर, क्योंकि उनकी माँ पंजाबी है, उनका हक भी बनता है। इसी को भुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए चिराग पासवान की कोशिश है कि हम बिहार के अलावे दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार करें, ताकि इसको जो है राजनीतिक क्या कहता राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। इस कोशिश में लगे हुए। झारखंड चुनाव में भी उन्होंने आजमाई, 2 सीट मिली थी, 1 सीट पर उनके पर विधायक है झारखंड से। बंगाल में भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, पश्चिम बंगाल में, जो भी हाल ही संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव, लेकिन वहां नहीं लड़े। हो सकता है भाजपा के दबाव में या भाजपा के मनाने पर नहीं लड़े हों, वोटों का विभाजन नहीं हो, और क्योंकि वहां दलित वोटर्स पर भाजपा का भी फोकस था, मतुआ समाजी लोग पर जो भाजपा का फोकस था, मतुआ भी दलित समाज से ही आते हैं, इसलिए जो चाह रहे होंगे मोदी जी कि चिराग पासवान वहां नहीं उतरे, नहीं तो उनको वोट बंटवारा होता, इसलिए वहां नहीं लड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश कर रहे हैं, कह रहे हैं, कई बार जो है उनके बहनोई भी लगते हैं और सांसद भी है जम्मू से अरुण भारती, वह वहां कई बार जाके कार्यक्रम भी कर चुके हैं, पोस्टर बैनर भी लगा है लोजपा रामविलास की पार्टी का, चिराग पासवान की तस्वीर के साथ लगी है, वहां पोस्टरबाजियां हुई है, और यह भी कह रहे हैं कि हम सभी 403 उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं, सभी की तैयारी हम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो आजमा रहे हैं, जोर आजमाइश करने के लिए है जोर लगाए हुए, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होना है, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हुआ पंजाब में भी आजमा ले, क्योंकि पंजाब में पहले जब इनके पिताजी जीवित थे तो उन्होंने अपनी पार्टी का वहां उम्मीदवार खड़ा किया था 2012 के विधानसभा चुनाव में, और कुल 117 सीटों में से 26 सीटों पर चुनाव भी लड़े थे। ठीक है कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीत सके, ठीक, लेकिन जोर आजमाइश तो उन्होंने की, और 14,000 वोट भी उनको मिला था, ऐसा नहीं कि एकदम किनारे हो गए, 14,000 वोट लोजपा को मिला था उस समय। तो हो सकता है कि चिराग पासवान के दिमाग में यह सब बातें आई होंगी, इसलिए वो चाह रहे होंगे कि पंजाब में भी दरवाजा खटखटाया जाए, मतदाताओं को टटोला जाए, है ना, और कुछ जीत हासिल की जाए। एक तो ये पहलू है। दूसरा खेल वहां है कि अपने को कहते हैं नरेंद्र मोदी का हनुमान, भाजपा की भी कोशिश इस बार है पंजाब में आपको गद्दी से खदेड़ देना, हटाने की, है ना, पार्टी को तोड़े हुए। अभी जो मंत्री परिषद विस्तार की चर्चा चल रही है, केंद्रीय मंत्री परिषद विस्तार की, उसमें भी आप पार्टी से जो 7 राज्यसभा सदस्यों को लेकर राघव चड्ढा आए भाजपा में, तो उनमें से चर्चा है कि पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू जो है, उनकी जगह पर राघव चड्ढा को बनाया जाए मंत्री, इसकी भी पुरजोर चर्चा है। तो राघव चड्ढा अगर बनते हैं वहां की केंद्र में मंत्री, तो यह भी संभव है कि चिराग नरेंद्र मोदी का हिंट मिला हो, चुकी चिराग पासवान अपने को कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, तो हनुमान क्या है, संकट में
राम की खड़े सहायता कर, खड़े रहते हैं। है ना, एकदम हाँ। खड़ा रहते हैं। तो दलित वोट का खेल होगा, पंजाब में होता है। अभी तक दलित जो है वोटर्स हुआ थे, क्या कहता है वही कांग्रेस के साथ ना, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में दलित वोटर शिफ्ट हो गए आपके साथ, आपके साथ आपकी सरकार बन गई, भगवंत मान वहां है अभी मुख्यमंत्री। तो इसीलिए जो है ना, संभव है कि भाजपा भी चिराग पासवान को कही हो कि मैदान में उतरो, ताकि दलित वोट का बंटवारा होगा तो भाजपा का दिन वहां पहुंच सकते हैं। काफी अच्छी रणनीति देखा जा सकता है, मतलब चिराग पासवान के इसीलिए तरफ से चिराग ये पासवान अपने किया आप गया को जो है ना पूरा पंजाबी देख रहे हैं, सिख के तौर पर और सर पहचान देने की कोशिश कर और रहे सर हैं। मुंबई में जैसे 2,23,000 से ज्यादा सिख है वहां पे, तो वहाँ भी है। उनको साधने की कोशिश की, और साथ ही साथ सर ये जो जिस तरीके से गुरुद्वारा गए, फिर वहां से वो पंजाब को भी संदेश दे दिया। पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो सिख है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पंजाब में काफी सिखों अच्छी का ही बोलबाला सिखों है। का ही बोलबाला है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वहां पे, तो एक तरीके से देखा जाए तो मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से वो गुरुद्वारा गए, तो वहां से संदेश महाराष्ट्र में जितने सिख है उनको भी मिल गया, और साथ ही जो पंजाब में है उनको तो खैर जो संदेश मिला है वो मिला ही है। लेकिन सर एक यहाँ पे एक और चीज है कि जिस रंग का पगड़ी बांधे हैं चिराग पासवान, वो केसरी रंग है। तो मतलब ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते, हो सकता है कि चिराग पासवान अकेले उतरे मैदान में, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। एनडीए मतलब हमको लगता है पूरे साथ ही वो उतरेंगे। देखो ऐसा इसका संकेत तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि पंजाबी सिर्फ इनका अलग होता है पगड़ी का, वो सब तरह के रंग के पगड़ी पहनते हैं। इसलिए इसमें जो है भगवा रंग नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि पंजाबी सब रंग का पगड़ी पहनते हैं। जी सर। चलिए, इसके साथ ही साथ निशांत कुमार की बात कर रहे थे। गृह प्रवेश उन्होंने कर लिया है 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले में। आज शुभ दिन भी है, इसी को लेकर के तो निशांत ने जो है गृह प्रवेश कर लिया है, और सम्राट चौधरी ने इस बंगले को अब छोड़ दिया है निशांत के लिए। देखिए 5 देश रत्न मार्ग है तो आवंटित उप मुख्यमंत्री के लिए, जो होता है कर्णांकित है उप मुख्यमंत्री के लिए। जो भी उप मुख्यमंत्री होते हैं उनको यह आवास आवंटित होता है। तो जब क्या कहता है सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे तब उनको यह आवास मिला था 5 देश रत्न मार्ग। लेकिन उसको जो है वो जब मुख्यमंत्री बन गए तो उस देवाल जो है एक अन्य मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग का तोड़कर मिलाने की उन्होंने कोशिश कर दी, अब मिला भी लिया था। बाद में जब यह खबर मिली, जब विवाद बढ़ा विपक्ष की ओर से, खास करके राजद और कांग्रेस की ओर से, तब जो है नीतीश कुमार ने, पूर्व मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने लेसी सिंह को बुलाया। अंदर की बात यही है, भवन निर्माण मंत्री है, और लेसी सिंह को यह उन्होंने कही, इस बात कही कि भाई कैसे हुआ, समझे। तब जाकर जो है लेसी सिंह ने सम्राट चौधरी को कहा कि हुजूर का ऐसा आदेश है, निर्देश है, तब आनंद फानंद में खाली कर दिए। और उसके बाद आवंटित हुआ किसको, निशांत कुमार को, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री नहीं है। इसको लेकर भी बवाल खड़ा हुआ कि उप मुख्यमंत्री का आवास एक मंत्री को क्यों दिया गया, है ना। उस पर विजय चौधरी जो उप मुख्यमंत्री थे और विजेंद्र यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों विजय चौधरी हैं वो भी हैं, विजेंद्र यादव भी हैं, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अपने पुराना आवास में ही रहना ठीक समझते हैं, इसलिए हम लोग नहीं लिए, इनको दे दिया गया। ठीक, चलिए हो गया। लेकिन आज जो है पूर्णिमा है, वो भी शुभ पूर्णिमा उसको माना जाता है बड़ा, तो आज के दिन वहां पूजा निशांत कुमार ने की, और पूजा बजाते, पूजा विधिवत पूजा के बाद जो है उस आवास में गए निशांत कुमार। हालांकि उसमें रहेंगे नहीं, रहेंगे हुआ नीतीश कुमार जी के साथ ही 7 सर्कुलर रोड में, लेकिन वहां उनका कार्यालय होगा, जो है ना कामकाज का हुआ उनका होगा। तो इसलिए आज पूजा पाठ के साथ सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी पूजा के समय वहां उपस्थित थे, दोनों बाप बेटा साथ गए थे आज उस आवास में, है ना। तो ये एक बड़ी चीज है। और दूसरी आलोचना तो होता ही इस आवास के साथ एक जो है अपशकुन भी जुड़ा हुआ है।
कहा जाता है कि जो भी यहाँ रहे उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, इसको लेकर भी है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए तो शुभ हुआ। अगर कहिए तो 5 साल का कार्यकाल इनका भी पूरा नहीं हुआ, उप मुख्यमंत्री वाला नहीं ना हुआ। नहीं जी सर। तो बीचे में मुख्यमंत्री बन गए तब ना, अगर नहीं बनते तो ये भी उसी दायरे में आते। लेकिन सर एक तरीके से देखा जाए तो लेकिन इनका प्रमोशन ही हुआ ना। इनके लिए शुभ रहा, इसीलिए तुम नहीं छोड़ना चाह रहे थे। हाँ। अब उसके पहले नाम लीजिएगा तो कितना तेजस्वी यादव, इतना इसको सजाए संभारे और इसके लिए कहाँ क्या नहीं किए, उनको दोनों दो बार इसमें रहे और दोनों बार इनका जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं। 2015 में भी बने और 2022 में भी बने। सुशील मोदी के साथ भी हुआ, जो धाकर नेता बीजेपी के थे, उनका भी कार्यकाल 5 साल यहाँ नहीं पूरा हुआ। निशांत के साथ क्या होता है? और तारकिशोर प्रसाद के साथ भी हुआ। ऐसे बहुत निशांत तो स्वास्थ्य मंत्री है तो उनका तो चलेगा। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए इनके साथ लगता हुआ। इसी डर से विजय चौधरी सब नहीं आए तो बोल रहे कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव नहीं गए, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि अपने ही घर में ठीक ठाक है कि कम से कम कार्यकाल पूरा होते रहे। लेकिन नीतीश कुमार, निशांत कुमार भी गए, एकदम पूरा ठोक बजा के गए, पूजा पाठ करके गए। जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है बाहर निकल जाए। जी सर। चलिए, तो निशांत ने गृह प्रवेश कर लिया है अपने नए आवास में, जो बदनाम था बंगला 5 देश रत्न मार्ग, उसी में गए हैं। पिता के साथ वहां पूजा पाठ कर रहे थे। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान जो है अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं। 2012 में जिस तरीके से लोजपा ने वहां चुनाव लड़ा था पंजाब में, इस बार भी पंजाब पर निगाह है और इसी को लेकर के पूरे सरदार रूप में रंगे हुए चिराग पासवान नजर आ रहे थे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।